नमस्कार, मैं अमित गोदियाल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो इस समय वन विभाग के मुख्यालय में हम खड़े हुए हैं, जहां एक तरफ उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल में गुलदार का आतंक लगातार जारी है और गढ़वाल के श्रीनगर क्षेत्र में गुरुवार 3 महिलाओं पर गुलदार हमला कर देता है। उसके बाद उन महिलाओं को अस्पताल ले जाया जाता है। पर उसके बाद जब हम वन मुख्यालय अभी पहुंचते हैं तो अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि सूत्र बताते हैं कि एनजीटी की बैठक चल रही है और तमाम अधिकारी वहां पर व्यस्त हैं। पर सवाल दूसरा ये भी यहाँ पर खड़ा होता है कि हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये वन विभाग का मंथन हॉल है, जो मैं बोलूँ सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर करी गई हैं और अधिकारियों के लिए जो बैठक होती है उसके लिए मंथन का ये पूरा बनाया गया है कि जिससे अधिकारी जो बाहर से आते हैं वो यहाँ पर आकर मीटिंग कर सकें। पर उसके विपरीत ये नज़र आता है, जहाँ एक तरफ निजी जो होटल्स हैं वहाँ पर बैठकें चलती हैं। उसका कारण क्या है वो तो अधिकारी ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। पर अभी ये देख सकते हैं, ये मंथन हॉल है, जहाँ पर जिसे इसलिए बनाया गया था कि शायद अधिकारी जो आए, एनजीटी की बैठक हो या तमाम वो बैठकें हों, उसमें यहाँ पर बैठक हो सके। पर इसके विपरीत आज वन मुख्यालय में कोई भी अधिकारी मौजूद नहीं है, क्योंकि एनजीटी की मीटिंग यहाँ पर है। और क्यों निजी होटलों में खर्चा किया जा रहा है और क्यों यहाँ से गाड़ियां, पेट्रोल और तमाम चीजें जो अधिकारियों के लगते हैं वो क्यों खर्च हो रहे हैं, वो लेकर भी बड़ा प्रश्न है। जब कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र में बाघ का आतंक है, चीफ गढ़वाल कितने दिन पहाड़ में रहते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। लोग अगर दरखास्त करें तो कहां लगाएं? वन विभाग अपनी तरफ से वहां पर ये लगातार बात कह रहा है कि हम लगातार वहां पर कार्रवाई कर रहे हैं, लगातार हमले हो रहे हैं, चाहे कुमाऊं की बात करें या गढ़वाल क्षेत्र की बात करें। पर अधिकारी, ये आप स्क्रीन में भी देख रहे होंगे कि किस तरीके की पूरे विजुअल्स वहां पर आ रहे हैं, किस तरीके से खुले तौर पर मेन सड़क पर जो गुलदार है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी आप स्क्रीन में देखेंगे कि आगे क्या है। अधिकारी तो यहां पर नहीं मिले हैं। एनजीटी की मीटिंग के बाद शायद अधिकारी मिले, किसी से वार्ता हो पाए और वो जवाब दे पाए कि आखिर जो सिलसिला है हमलों का वो रुकेगा। जो ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर साफ नजर आ रहा है किस तरीके से जो गुलदार है वो मुख्य बाजार की सड़कों पर घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये देख सकते हैं किस तरीके से लोग उसे देखते हुए, और यहाँ पर बाजार में किसी की दुकान पर घुसता हुआ वो नजर आता है। और ये आलम अभी श्रीनगर के आसपास के क्षेत्र का है। वहीं देवप्रयाग के विधायक भी अब सड़क पर उतर गए हैं और आसपास के जो इलाके वहां पर वो खुद उतरकर लोगों के घर जाकर, क्योंकि आवासीय कॉलोनी में जो गुलदार का आतंक है वो लगातार अभी जारी है, उसको लेकर अब विधायक जी भी सड़कों पर उतर कर जा रहे हैं, जिससे गुलदार का जो उसे पकड़ा जाए, ट्रैंक्विलाइज किया जाए और उसके लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था ऐसी की जाए। वहीं अभी तस्वीरें कुछ ऐसी है कि बीते शुक्रवार को 3 महिलाओं पर हमला गुलदार द्वारा कर दिया जाता है। वो तस्वीरें भी आप देखेंगे कि किस तरीके से महिलाएं अस्पताल में भर्ती ये नजर आती हैं। ये वो 3 महिलाएं हैं जिन्हें बेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया गया है, जिन्हें बीते गुरुवार को जिन पर गुलदार का हमला किया गया था। और पूरा आप माहौल देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे गढ़वाल और कुमाऊं क्षेत्र में गुलदार का आतंक लगातार जारी है। वहीं वन विभाग के अधिकारियों का लगातार कहना है कि उनके द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लगातार सारी व्यवस्था बाड़े लगाए जा रहे हैं। पर ये तस्वीरें कुछ और बयां कर रही हैं कि किस तरीके से लगातार हमले हो रहे हैं। यहाँ ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर साफ देख सकते हैं। तो अभी आपने तस्वीरें अपनी स्क्रीन में देखी होंगी, किस तरीके से खुले तौर पर सड़कों पर बीच बाजार में जो गुलदार है वो घूमता हुआ नजर आ रहा है। सवाल ये है कि ये वही वन विभाग है जहां पर कर्मचारी 4 महीने से अपना वेतन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वहीं अगर अधिकारियों की बात करें तो एनजीटी जैसी जो महत्वपूर्ण बैठक है उसे हयात जैसे निजी होटलों में कराया जाता है। उसके पीछे क्या कारण है वो तो हम नहीं जानते, पर उसमें कई लाखों रुपए का जो खर्च है वो किसके पैसों से दिया जाता है, ये सोचने का भी विषय है। क्योंकि असल ये है कि एक तरफ वो कर्मचारी हैं जो कई महीनों से वेतन के लिए यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे, वेतन की मांग कर रहे थे, जो मात्र 15-20 हज़ार रुपये वेतन पाते हैं, उनके लिए लगातार वो संघर्षरत हैं। पर वहीं दूसरी ओर इस तरीके का जो कार्यक्रम, इस तरीके की बैठकें, मंथन छोड़कर जहाँ पर 100 से 120 सीटिंग कैपेसिटी है,
इसे छोड़ हम निजी हयात जैसे होटलों की ओर रुख कर रहे हैं। वहां सूबे के जो मुख्यमंत्री हैं वो लगातार इस बात को नकारते हुए नजर आते हैं कि हमें सरकारी व्यवस्थाएं जो बनाई गई हैं उसका उपयोग करना है। पर ये वन विभाग का ये महकमा, इस पर भी मुख्यमंत्री साहब को शायद ध्यान देना चाहिए कि अधिकारी हयात की ओर, कई कार्यक्रम ऐसे होते हैं जहां अधिकारी इस निजी होटलों में जाते हुए नजर आते हैं। तो हम भी इस पूरे प्रकरण में नजर बनाए हुए हैं। आज तो अधिकारियों से बात नहीं हो पाई, पर जरूर इनसे बात करेंगे, पूछेंगे कि पहाड़ों के हालात कब सुधरेंगे और जिस तरीके का आतंक पहाड़ों में है वो कब, आखिर जो डर, जो भय लोगों में बना हुआ है वो कब खत्म होगा। इस तरीके से जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।